हेलो एवरीवन। सो गाइस, कॉमन मिस्टेक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। गाइस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां लोग आम जिंदगी में गलत बोलते हैं। जैसे पहला है, जैसे किसी ने बोला कि ओ माय गॉड, ही इज अ माइजर पर्सन। ही इज अ माइजर पर्सन। यू आर अ माइजर मैन है, और शी इज अ माइजर लेडी। यू नो ही इज अ माइजर हस्बैंड। सो गाइस, अगर आप भी ऐसा बोलते हैं, ये सेंटेंस गलत है। यानी कि जब आप माइजर बोलेंगे, याद रखिए माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस। तो जब आप माइजर बोलेंगे तो माइजर के बगल में आप कोई नाउन नहीं लगा सकते हैं। माइजर खुद एक नाउन होता है। तो माइजर वर्ड में व्यक्ति भी आ जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ही इज अ माइजर, यानी कि ये एक माइजर व्यक्ति है। मुझे अलग से ये नहीं बोलना है कि ही इज अ माइजर मैन, माइजर वुमेन, माइजर गर्ल। वो मैं मुझे गर्ल वुमेन मैन नहीं लगाना है। यू आर अ माइजर, शी इज अ माइजर। आप ऐसे करके बोलेंगे, यानी कि उस माइजर में सब कुछ छुपा हुआ है, वो एक नाउन है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि यू आर अ टीचर, तो जैसे टीचर एक नाउन है, वैसे ही यू आर अ माइजर। अब है कि अगर मुझे पर्सन बोलना हो तो क्या होगा? मुझे अगर ऐसा बोलना हो कि यार वो कंजूस व्यक्ति है, तब क्या होगा? वो कंजूस औरत है, तब क्या होगा? ये मैं औरत कब लगाऊंगा? तो इसके लिए आपको एडजेक्टिव लगाना होगा। अगर मैं कहता हूं कि वो एक सुंदर औरत है, तो आप सुंदर का ब्यूटीफुल लगाते हो ना, कि शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। लेकिन अगर आपको बोलना है कि वो सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, तो अगर मुझे बोलना है कि यार वो कंजूस व्यक्ति है, तो मैं माइजर पर्सन ना बोल करके एक वर्ड आता है माइजरली। माइजरली यहां पर एडजेक्टिव है। आप में से कई लोग सोचेंगे कि अरे एल वाई तो एडवर्ब में आता है। एडवर्ब में तो आता ही है। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके लास्ट में भी एल वाई आता है। उसमें से एक है आपका माइजरली। तो अगर मुझे बोलना है कि ये एक कंजूस व्यक्ति है, तो ही इज अ माइजरली पर्सन। आपने शायद ना सुना हो, बट ये हकीकत है। इसीलिए तो वीडियो बन रहा है, यू नो। तो अब कभी भी आप नहीं कह सकते हे बारे यू आर अ माइजर मैन। गलत। यू आर अ माइजरली मैन, और नहीं तो यू आर अ माइजर। तुम एक कंजूस हो। अगर आप उसमें मैन लगाओगे, बॉय लगाओगे, तो भैया माइजरली बोलना पड़ेगा, एंड दैट्स द फैक्ट। इट्स अ गॉस्पेल ट्रुथ। बदल नहीं सकते आप इसे, समझ रहे? तो फिर से देखिए, वो एक कंजूस लड़की है, क्या बोलेंगे आप? शी इज अ माइजर गर्ल? नहीं, शी इज अ माइजरली गर्ल। और अगर आपको गर्ल नहीं बोलना है, तो शी इज अ माइजर। दैट्स इट। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। इसी से मिलता जुलता जो दूसरा सेंटेंस है, वो भी देख लीजिए। हम किसी को कहते हैं वो कायर है। कायर की इंग्लिश सबको पता है, कावर्ड होती है। तो अगर आपने यहां भी ये कह दिया कि वो एक कायर व्यक्ति है, पर्सन है, मैन है, गर्ल है, और आपने कहा कि ही इज अ कावर्ड पर्सन, आपकी अंग्रेजी गलत हो जाएगी। आप कावर्ड के साथ कोई नाउन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कावर्ड खुद ही एक नाउन है। तो आप कैसे बोलोगे? ही इज अ कावर्ड, यू आर अ कावर्ड, यानी कि तुम एक कायर व्यक्ति हो। कावर्ड में ही कायर भी आ गया और व्यक्ति भी आ गया। हम अलग से नहीं कह सकते हैं यू आर अ कावर्ड मैन, गलत है। शी इज अ कावर्ड लेडी, गलत है। यू आर अ कावर्ड बॉय, गलत है। तो अगर मुझे बॉय लगाना हो, मैन लगाना हो, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यूज करूंगा कावर्डली। जी हाँ दोस्तों, कावर्डली। आपने शायद ना सुना हो तो ना सुना हो, बट ये फैक्ट है, मानना पड़ेगा आपको। कावर्डली, कावर्डली का मतलब होता है कायर। ये एक एडजेक्टिव है। कावर्ड का मतलब कायर पर्सन, उसमें पर्सन छुपा हुआ है। कावर्डली का मतलब सिर्फ कायर। आप उसके आगे खुद लगाओगे पर्सन, खुद लगाओगे लेडी, खुद लगाओगे बॉय, आपको लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं कहता हूं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। अब ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल हाउस है कि ब्यूटीफुल गर्ल है कि ब्यूटीफुल सीनरी है, वो आपको लगाना है। समझ रहे? उसी तरीके से कावर्डली के बगल में आप नाउन लगा सकते हो कि ही इज अ कावर्डली मैन, यू आर अ कावर्डली बॉय। लेकिन अगर आपको कहना है कि भैया तू एक कायर व्यक्ति है, तो आप ये कभी मत कहना कि यू आर अ कावर्ड पर्सन, गलत है। यू आर अ कावर्ड, यहीं पर रुक जाइए। पर्सन बोलना है तो यू आर अ कावर्डली पर्सन। क्लियर? चलिए,
तीसरी जो गलती लोग करते हैं वो क्या होता है गाइस, जैसे कोई बोलता है ही वेंट देयर विद बैग एंड बैगेज, ही वेंट देयर विद बैग एंड बैगेज। ये जो बैग एंड बैगेज जो है इसका मतलब ही होता है बोरिया बिस्तर के साथ, इसमें अलग से हम विद नहीं लगा सकते। यानी कि अगर आप कहते हैं कि ही वेंट फ्रॉम हेयर, यहां से वो चला गया विद बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तरा समेत चला गया, बोरिया बिस्तरा के साथ चला गया, तो हिंदी में जो आप साथ सोचते हैं ना उसके लिए आप अंग्रेजी में विद लगा देते हैं। तो बैग एंड बैगेज में आपको विद नहीं लगाना है, आपको क्या बोलना है, ही वेंट फ्रॉम हेयर, वो यहां से चला गया बैग एंड बैगेज, ही वेंट बैग एंड बैगेज, इसी में विद छुपा हुआ है। जैसे अगर आपको बोलना है कि यार वो बोरिया बिस्तरा के साथ वहां से चला जाएगा, फ्यूचर में बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, ही विल गो बैग एंड बैगेज। आप ये नहीं बोल सकते कि ही विल गो विद बैग एंड बैगेज। तो ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं कि आपको लगता है यार विद लगाओ, अंदर से आपको लगता है नहीं यार विद की फीलिंग आ रही है, वो गलत है, आप नहीं बोल सकते हो। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि वो चला गया, ही वेंट अवे बैग एंड बैगेज, विद बैग एंड बैगेज नहीं होगा गाइस, ठीक है। बोरिया बिस्तरा समेत वो यहां पर आ गया, ही केम हेयर बैग एंड बैगेज, विद बैग एंड बैगेज नहीं होगा। बोरिया बिस्तरा समेत वो आएगा, ही विल कम बैग एंड बैगेज, विद बैग एंड बैगेज नहीं होगा, इसका ख्याल रखिए। बहुत सारी चीजें आपको अटपटी लगेंगी कि यार ऐसा कैसे, हम तो इतने साल से ऐसे बोलते आ रहे हैं, वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे बोलता है। भैया बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, आप सीख लीजिए, अगर गलत बोला है तो बोलिए, फिर कोई बात नहीं, हटाइए वीडियो मत देखिए। अगर आपको सही सीखना है तो जानिए ना कि सही भी कोई चीज है। क्लियर है? अच्छा, अगली गलती क्या है। अच्छा, अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस लाऊं तो प्लीज आप लाइक जरूर करें, मुझे बार बार कहना पड़ता है लाइक करें, नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। लाइक नहीं आएगा तो बनाना छोड़ दूंगा वीडियोस, कोई फायदा नहीं, मोटिवेशन नहीं मिलता है चलिए अगला जो है, किसी ने बोला कि हे यू शुड डिस्क्राइब अबाउट दिस पिक्चर, यू शुड डिस्क्राइब अबाउट दैट गर्ल, यू शुड डिस्क्राइब अबाउट दिस सीनरी। तुम्हें सीनरी के बारे में डिस्क्राइब करना चाहिए, तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ बताना चाहिए। तो कभी भी जब हम डिस्क्राइब वर्ड यूज करते हैं उसके बगल में अबाउट नहीं लगाते हैं, कभी भी डिस्क्राइब अबाउट नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना चाहिए, यू शुड डिस्क्राइब दिस पिक्चर, ये करेक्ट है। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि यू शुड डिस्क्राइब अबाउट दिस पिक्चर, ये गलत हो जाएगा। तो जब भी डिस्क्राइब बोलेंगे अबाउट नहीं लगाएंगे, ओके। तुम्हें इस घर के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहिए, यू शुड डिस्क्राइब दिस हाउस, यू शुड डिस्क्राइब अबाउट दिस हाउस नहीं होगा, ओके। मेरे बारे में डिस्क्राइब करो, कम ऑन। तो डिस्क्राइब अबाउट मी या डिस्क्राइब मी, क्या होगा, डिस्क्राइब मी होगा, अबाउट गलत है। तो डिस्क्राइब जब भी होगा अबाउट नहीं लगाना है। क्लियर? चलिए लास्ट गलती पर आते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती करते हैं जिनको मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, वो क्या बोलते हैं, ओके आई केम एट होम, वो बोलते हैं yesterday I went to market, I bought something in the market and after that I came back at home। आपको लग रहा होगा सही तो है, इसमें गलत क्या है, came back at home। उनके दिमाग में बैठ गया है कि जब भी होम आएगा तो मुझे एट लगाना है, और आप में से बहुतों के दिमाग में बैठ चुका है, हाँ यार एट होम होता है ना, एट होम होता है। मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूं, एट होम होता है। कब होता है, सिचुएशन क्या है, मैं आपको बताता हूं। कभी भी अगर कोई आया आपके घर, तो आने के लिए वो जो आप बोलते हो ना केम, या आप कहते हो रीच, वो आने के लिए आपको एट नहीं लगाना है। अगर मैं कहता हूं कि वो मेरे घर आया, तो वो कहीं से मेरे घर आया, ये लोकेशन है। जब वो यहां पहुंचा तो यहां जो प्रेपोजिशन है वो टू बैठता है, टू, TO2 बैठता है, एट नहीं बैठता है। यानी कि मैं कैसे बोलूंगा, वो मेरे घर आया, ही केम टू माई होम, ये करेक्ट है। ही केम एट माई होम, ये गलत है। एट कब लगेगा, जब कोई एक्शन ना हो, स्टेट ऑफ बीइंग हो। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, ये करेक्ट है। वो घर पर थी, शी वॉज एट होम, ये करेक्ट है।
अभी बहुत आप हाई फाई में जाओगे तो ऐसा भी नहीं बोला जाता, आपने फिल्मों में सुना होगा, आई एम होम, ऐसा भी सुना होगा। तो मैं अभी वहां पे नहीं जा रहा हूं, अभी आप एट लगाओ, बट एट कहां लगाओगे? अगर आप घर पर हो लगाओ आई एम एट होम, लेकिन ऐसा कभी मत बोलो कि मैं घर आ गई जी, आई केम एट होम, ये गलत है। तो क्या हम सीख रहे हैं कि जब भी आप केम बोलोगे, जब भी आप कम वर्ड का यूज करोगे और होम लगाना है तो आपको एट नहीं लगाना है। जैसे हाँ मम्मा मैं घर आ जाऊंगी, तो आई विल कम एट होम गलत है। अरे तुम घर कब आओगे, व्हेन विल यू कम बैक एट होम, गलत है। आपको क्या बोलना है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सामने एक बंदा है, मैं उसे कह रहा हूं घर आ जाओ, घर आ जाओ, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कम होम, ना मैं एट लगा रहा हूं ना मैं टू लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। घर आ जाओ, कम होम। अब दूसरा सेंटेंस, अपने घर आ जाओ, ध्यान दीजिएगा, कम टू योर हाउस, कम टू योर होम, मैं होम को लेके चलता हूं, कम टू योर होम। अपने घर आ जाओ, कम टू योर होम। फिर से देखिए, मैं घर आ गया, एट तो भूल जाओ, कम के साथ एट नहीं लगाना है। मैं घर आ गया, आई केम होम, मैं अपने घर आ गया, आई केम टू माई होम। आप कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं होम में एट नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं उसी होम में कभी टू लगा रहा हूं, कभी टू नहीं लगा रहा हूं। मतलब एट नहीं लगाना है, लेकिन टू भी कभी लगाना है, कभी नहीं लगाना है। कब टू लगाना है? अगर आ जाए माई होम, योर होम, हिज होम, हर होम, आर होम, देयर होम, तो आप यहां पर टू लगाएंगे। जैसे मैं अपने घर जाऊंगा, जाऊंगा या आऊंगा, कम हो गो हो, एट तो भूल जाओ, आई विल गो टू माई होम। माई जहां आ गया, माई होम, तो आपको टू लगाना है। अब मैं माई हटा रहा हूं, मैं घर जाऊंगा, अब कुछ मत लगाओ, कोई टू मत लगाओ, एट तो लगाना ही नहीं है, टू भी नहीं लगाना है। मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम, आई विल गो होम, कोई टू नहीं है। आई विल गो टू होम गलत, आई विल गो एट होम गलत। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिए। कम गो, आऊंगा जाऊंगा आया गया, अगर इसमें घर आ जाए, होम शब्द आ जाए, एट नहीं लगाना। यहां तक एकदम क्लियर है, एट नहीं लगाना है। अब एट नहीं लगाना है तो क्या लगाना है? तो कहीं पर टू लगाना है, कहीं पर टू नहीं लगाना है। कब टू नहीं लगाना है? जब ऐसे हो जाए, मैं घर गया, आई वेंट होम, कोई टू मत लगाओ। मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम। तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम, कोई टू मत लगाओ। लेकिन जहां पर आ जाए योर होम, हिज होम, हर होम, माई होम, आर होम, देयर होम, जहां पर ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, माई, योर, हिज, तब आपको टू लगाना है। यानी कि टू माई होम, टू योर होम, टू हिज होम, टू हर होम। अब बताइए समझ में आ रहा है? तो बताओ, मैं घर जाऊंगा और मैं अपने घर जाऊंगा, कैसे होगा? मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम, मैं अपने घर जाऊंगा, आई विल गो टू माई होम। वो घर आएगी, शी विल कम होम, वो अपने घर आएगी, शी विल कम टू हर होम। मैं राम के घर जाऊंगा, आई विल गो टू राम्स होम। यानी कि ऑलरेडी अगर राम्स आ जाए, सोहन्स आ जाए, अभी ध्यान देते रहिए, मोहन्स आ जाए, तब भी टू लगाना है। हिज आ जाए, हर आ जाए, माई आ जाए, योर आ जाए, आवर आ जाए, देयर आ जाए, टू लगाना है। और जब इनमें से कुछ ना आए, सीधा घर, मैं घर आऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कोई टू नहीं, कोई ऐड नहीं। समझ में आया? जाते जाते मैं फिर से बता दूं कि कम और गो के साथ अगर होम आता है तो उसमें एट नहीं आता है। गलती से भी आपको नहीं बोलना है ओके आई केम बैक एट होम, गलत है। आई विल गो एट होम, गलत है। शी विल कम एट होम, गलत है। एट को तो भूल जाओ। एट कब बोलना है? मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। तुम घर पर थी, यू वर एट होम। समझ रहे? यहां एट बोलिए। अब जब एट नहीं लगाना है तो हमें कहीं पर टू लगाना है, कहीं टू नहीं लगाना है। मैं बार बार ये लेक्चर क्यों दे रहा हूं कि समझ में आए। कब लगाना है? जब भी आ जाए माई होम, योर होम, हिज होम, ये फैमिली आएगा, टू लगाओ। जब भी आ जाए राम का घर, सोहन का घर, मोहन का घर, मोनिका का घर, लगाओ टू। और जब इनमें से कुछ ना आए, सिर्फ आए मैं घर आऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कोई टू नहीं, आई विल कम होम, आई विल गो होम। क्लियर?
तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपकी समझ में आया होगा। मैं फिर से कहता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए अगर भूल गए हैं, नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको गाइस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।